निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तया श्री लंकटूराम ब्रह्मणे नमः। संपूर्ण सृष्टि को संचालित करने वाली माँ गंगा के इस पवित्र आराधना के शुभ उपलक्ष्य को शुभारंभ करने से पहले इस क्षेत्र के प्रधान आराध्य देवता श्री श्री ब्रह्म बाबा के सुमिरन से प्रारंभ करना मेरे लिए नियति निर्मित किसी परम सौभाग्य से कम नहीं है। आज की इस सारस्वत सभा को सफल करने के लिए मैं क्षेत्र प्रधान देवता श्री श्री ब्रह्म बाबा के पावन श्री चरणों में शतकोटि प्रणाम निवेदन करता हूं कि आज के इस कार्यक्रम को सफल करें। प्रकृति के सबसे नाजुक चीज केले के पत्ते पर ब्रह्मांड के सबसे प्रखर तेज को आमंत्रित करने के आस्था का जो महापर्व छठ के उपलक्ष्य में छठ व्रती माताएं जब गंगा को आमंत्रित करने आती हैं, उस आमंत्रण के शुभ अवसर को नैव्य भव्य परंपरा में परिवर्तित कर गंगा आरती के रूप में परिवर्तन करने वाले सनराइज क्लब के द्वारा ये आध्यात्मिक प्रयास प्रशंसनीय है। मैं शास्त्रों में वर्णित है, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि अन्न जलम सुभाषितम, मतलब पृथ्वी में 3 रत्न ईश्वर के द्वारा प्रदत्त ऐसे हैं जो अन्न है जिससे शरीर चलता है, सुभाषित मतलब वे वचन, वे सूक्तियां, वे आदर्श जो जीवन को प्रेरित करती हैं, जिन्हें योग्य बनाती हैं। उसके बाद जल में भी ऐसे जल जो मैं व्यक्तिगत रूप से हमेशा मानता आया हूं कि माँ गंगा कोई नदी नहीं है, वो हमारे मुक्तकामी चेतना का प्रवेश द्वार है एवं इस देश की ऐसी सांस्कृतिक रेखा है जिनके दोनों किनारे इस देश का अस्तित्व, इस देश की संस्कृति और इस देश का ज्ञान रहता है। आज से कई हजार वर्ष पहले इक्ष्वाकु वंश में महाराजा सगर नाम के एक बहुत बलशाली और पराक्रमी राजा हुए, जिनके 60,000 पुत्र थे। उस 60,000 पुत्रों को लेकर महाराजा सगर ने एक अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया। अश्वमेध यज्ञ वो यज्ञ है जिसको करने के लिए एक अश्व छोड़ा जाता है और वो अश्व संपूर्ण पृथ्वी के साथ तीनों लोकों में भ्रमण करता है, और जो राजा उस अश्व को अपने राज्य में रोक लेता है, छोड़ने वाले उस राजा के साथ उसे युद्ध करना पड़ता है और जीतना पड़ता है, अन्यथा उसे अपना राज्य हार जाना पड़ता है। महाराजा सगर जब अपने अश्व को छोड़े थे, उस वक्त उनके पराक्रम के सामने पृथ्वी में दूसरा कोई राजा नहीं था जो उस अश्व को रोक सकता था। वो इतना बलशाली अश्व था जो तीनों लोकों में भ्रमण कर सकता था। इस बात को देखकर देवताओं के राजा इंद्र को गंभीर चिंता हुई। उन्होंने कहा कि मैं इस घोड़े को ही चुरा लेता हूं, और उस घोड़े को चुरा कर उन्होंने कपिल मुनि के आश्रम में रख दिया। कपिल मुनि के आश्रम में जब घोड़ा बंधा हुआ रखा गया, ये खबर महाराजा सगर के पुत्र अंशुमान जी को पड़ी। उन्होंने अपने 60,000 भाइयों को कहा कि इस घोड़े को छुड़ा लाओ। उनमें पराक्रम अधिक था। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे कपिल मुनि के आश्रम में आक्रमण कर दिया। आक्रमण के शोरगुल से जब कपिल मुनि ध्यान मग्न थे, उनका ध्यान भंग हुआ, तब वे उनके नेत्रों से निकलने वाली प्रबल ज्वाला में 60 के 60,000 पुत्र जलकर वहीं पर राख का ढेर हो गए। ये समाचार जब अंशुमान को पड़ी, वे तुरंत मुनि के आश्रम में गए और जानकर उनसे क्षमा याचना की। उदार चरित्र मुनि अंशुमान को क्षमा कर दिए और उनके भाइयों को भी क्षमा कर दिए।
लेकिन अब उनका मुक्ति कैसे मिले, इस मुक्ति के लिए अंशुमान ने विनम्रता पूर्वक उनसे निवेदन किया कि हे महर्षि, मेरे भाइयों को मुक्ति कैसे मिले, इस संदर्भ में आपको युक्ति सुझाइए। उन्होंने कहा कि जैसे ही आपके भाई के राख हुए समाधि स्थल पर गंगा की कोई धारा स्पर्श कर जाएगी, ये तुरंत मुक्त हो जाएंगे, अतः आप गंगा को धरती पर लाने का प्रयास कीजिए। अंशुमान ये खबर अपने पिताजी महाराज सगर को दिए। सगर ने बहुत प्रयास किए, गंगा अवतरित नहीं हुई, तो उन्होंने ये काम अपने अगले पीढ़ी अंशुमान को दे दिए। अंशुमान के द्वारा भी जब गंगा इस पृथ्वी पर नहीं आई, तो उन्होंने इस कार्य को अपने अगले पीढ़ी महाराजा दिलीप को दे दिया। श्री गंगा स्तोत्रम देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, शंकर